मासूम इतनी बेवकूफ है कि वो उनके साथ हो जाएगी। अरे अगर मैं पगड़ी पहनता हूं तो मेरे आबा व अजदाद ने पहनी है। अगर मियाँ साहब पगड़ी पहन के आज आपके सामने आएंगे तो इनके आबा व अजदाद ने पगड़ी पहनी है। ये रस्मी पगड़ी को हम जानते हैं, कल कुछ लोग यहाँ पे रस्मी पगड़ी पहन कर आए थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कौम को आगे ले जाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। वो किसी ने खूब कहा था कि नो नेशन कैन मेक प्रोग्रेस विदाउट गुड लीडर्स, गुड लीडर्स नीडर इन एवरी वन फील्ड। और अगर मुझसे आप पूछिए तो मैं कहूंगा कि गुड लीडर्स नीडर इन पॉलिटिक्स, और खासकर पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में। और पार्लियामेंट की हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी अदालत है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें उमर साहब जैसा मुझे और कोई नहीं दिखा। मेरा आज पहला दिन है, मैंने सबको देखा, और मैं लीडरशिप के जो है कश्मीर की लीडरशिप को बहुत कम फॉलो करता हूं, लेकिन अगर मैं किसी बंदे को फॉलो करता हूं तो वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, क्योंकि इनके पास ताकत भी है, इनकी बात में असर भी है। इकबाल ने कहा था कि पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जो उमर साहब की बात निकलती है वो दिल से निकलती है। और इसके साथ साथ आपको, खासकर मेरी कौम के जहां जितने भी लोग हैं, इनको भटकाने वाले आए हैं, इनको भटकाने वाले आएंगे ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि मैं लोगों से मिला और कुछ शबो शुबात चल रहे थे कि एमसी का और हमारी बरादरी का क्या ताल्लुक है। बताना मैं ये लाजिम नहीं समझता था, लेकिन बताना पड़ा। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो वो ये दावे करते हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुजर बरादरी का आपस में क्या ताल्लुक है, उनको जुमा 8 दिन हुए। याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो। आप लोग ही उनका बहाना बने थे, उनको एक मकाम दिया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा था कि इस मजलूम को उनको धोखा देकर उन्होंने बेचा है। हाँ, आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी जानिब है। वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी बरादरी को उसको वोट नहीं देना चाहिए। अरे क्यों नहीं देना चाहिए? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है कि जिसके साथ हमारी बरादरी की जो एक बहुत बड़ी मुस्तरद गदे नशीन है, उसके गदे नशीन मियां अल्ताफ अहमद नारवी, अगर ये गुजरों के खिलाफ होती ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये कभी इनका दामन नहीं थामते, ना इनके चुनाव निशान से इलेक्शन कंटेस्ट करते। और मैं आपको मियां अल्ताफ साहब के बारे में भी बताता चलूं कि ये वही है ना जिनके दादा मियां निजामुद्दीन लारवी ने जब गुजर कौम पे हालात आए तो उस वक्त गुजर जाट कॉन्फ्रेंस का कयाम अमल में लाया था। ये वही मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब है ना जिनके वालिद मोहतरम मियां बशीर अहमद लारवी ने जब हमारी एसटी का मसला आया उस वक्त मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया था, और ये आज 4 पीढ़ियों से इस गुजर कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती तो ये हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देते। तो मैं आज मेरा पहला दिन है, मैं अपने लोगों के साथ सिर्फ मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के आमद पर, मैं इस्तकबाल पर आपके सामने जो है वो शमूलियत मैंने की है। कुछ बातें हैं मैं वो गोजरी में करूंगा कि हमारा जरा लोग हैं वे बहुत मुश्किलात को दो चार हो रहे हैं। ये लोग जरा है ये आज उमर साहब ना भरपूर वोट देगा, मगर कल इनकी फरियाद सुननी चाहिए। अगर किसी ने ना सुनी, हम लोग नहीं तू चाक है लार थारा दरबार पर पेश करांगा, फिर थारो गिरबान होएगो और इन लोगों को हाथ होएगो तब तो ना किस ठालेंगे, वो थारी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि थारा पर दादाबाजी साहब को एक मिसरा है कि पल्ला पकड़ के मोल ना छोड़ सामे, अब तेरे दरबार शफाइयां वे। और ज्यादा वक्त ना लेता हुआ बस इस शेर के नाम अपनी जगह लूंगो कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।